काव्य गुण। गुण वह है जो रस का उत्कर्ष करने वाले होते हैं, जो रस को प्रभाव में और वृद्धि करते हैं, रसास्वादन में जो उत्कर्ष करते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातें या तत्व गुण कहलाते हैं। प्रसाद, ओज, माधुर्य 3 माने गए हैं। चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रसाद शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। जैसे सूखी लकड़ी में प्रज्वलित अग्नि सहज व्याप्त होती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में सहज तरीके से व्याप्त हो जाता है। इसका एक सामान्य उदाहरण देखते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। यहाँ यह बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि हे प्रभु मेरी विनती सुनो, हम सब बालक कैसे हैं, नादान है, नासमझ है। पढ़ते ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो हमें किसी अर्थ को ढूंढने की या सोचने की मतलब आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, सीधा सा अर्थ है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रसाद गुण। उसी प्रकार ओज गुण। ओज विरोचित गुणों से युक्त रचनाओं में पाया जाता है। ओज ओज का मतलब होता है तेजस्विता, हृदय में वीरतापूर्ण भावों को भर दे। संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचनाएं। इसमें रस देखें तो वीर, रौद्र, भयानक, विभत्सु आते हैं। ट ठ ड ढ स स रण, इन वर्णों की आवृत्ति होती है या इन वर्णों से युक्त शब्दावली प्रयुक्त होती है। रेफ से युक्त वर्ण जैसे क्र, रद्र, चस, कुछ ऐसे शब्द, टट, तत्, मतलब ऐसे वर्ण जैसे संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। सामासिक शब्दावली हो, लंबे लंबे समास हो, सुनने में थोड़े कठोर लगे वर्ण शब्द, तो उसमें वीर रस होता है। के दिग दिग के चिक्क रही दिग्गज, डोल मही अही लोल, सागर खर भरे, के मन हरख शब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। वीर रस की रचना है। ऐसे ही भूषण का है। एल फैल खेल बैल, खलक में गेल गेल, गजन की रेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तारणी धूरी, धारा में लागत जिमी धारा पर, पारा पारावार यूं हलत है। ये बहुत सुंदर वीर रस की रचना है। विरोचित ऐसी एक रचना राजस्थानी की है कि गड़गड़िया तो पौरा गोड़ा, भाला रीणिया भड़के ही, जो धारा धारा जुड़ता ही, खाड़ा रतंबर खड़के ही, रड़बड़ता माथा रणके तो अड़बड़ता घोड़ा उलड़ता। कितनी मधुर ध्वनि है, शब्दों का कितना मधुर समायोजन है। तो इन सब में वीरोचित रचना होने के कारण यह वीर रस है। उत्साह भर रही है ना, मन में वीरता, रौद्र, भयानक, विभत्स रस का संचार होने वाली रचनाएं ओज गुण कहलाती है। माधुर्य, इसमें मधुरता का भाव हो, मिठास। माधुर्य अंतःकरण को आनंद या उल्लास से भर दे या द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना है। अंतःकरण को आनंद उल्लास से पिघला देने वाली, द्रवित करने वाली कोमल माधुरी वर्णों से युक्त रचना। माधुरी गुण चित्त को आह्लादित कर देता है और इसका अर्थ माधुरी का मिठास होता है। इसमें जो रस विशेष रूप से श्रृंगार, करुणा और शांत रस, 3 रस होते हैं। और इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण का प्राय निषेध होता है और पंचम वर्णों से युक्त शब्दावली प्रयुक्त होती है इसमें। और ण मतलब हस्व ण भी इसमें आता है। और बाकी नीचे ध्वनियाँ है, जैसे जो भी प्रत्येक क, च,
त और प वर्ण के जो पंचम वर्ण है वो दे रखे इसमें, तो उनकी आवर्ती होती है इसमें। सामासिक शब्दावली नहीं के बराबर होती हैं, और अगर समास होते हो तो बहुत छोटे होते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकेशो मुकुंद मधुवन में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो मधुवन में मुरली बजा रहे हैं उसका वर्णन किया है। तो ये बड़ी सुंदर आह्लादित करने वाली रचना है। न ये म मुकुंद न आधा न, मतलब ऐसे पंचम वर्ण या आधा वर्ण जो उसमें मधुरता उत्पन्न करे। गुणों का राजा ऐसे प्रसाद को कहते हैं। प्रसाद में सभी रस व्याप्त रहते हैं मुख्यतः। ये तीसरी।